ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या तो स्टार्ट किया है रिसेंटली या करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कौन सी बेस्ट एमएलएम कंपनी है। तो दोस्तों, आपका जो ये चैलेंज है, आपकी जो ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको चंद बातों का ख्याल जरूर रखना है जिसमें आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको देखना है बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, यानी जिस भी कंपनी में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उस कंपनी की एक्सपीरियंस कितनी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। 5 सालों से रन कर रही है, या 10 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हुए, या फिर 20 साल। तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतना अच्छा है आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और ये भी आपको देखना है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है कंपनी खुद तैयार करती है या किसी से बनवा लेती है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं, क्या ये कंपनी 10 मिनट पहले तो स्टार्ट नहीं हुई है और 20 मिनट के बाद बंद होने वाली है। यानी आपको कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है कि कंपनी का हेड ऑफिस कहां पे है, कितने सारे कंपनी ने प्लांट्स एस्टेब्लिश किए हैं और किस जगह पे कौन सा प्लांट है। ये बैकग्राउंड आपको जरूर चेक करना चाहिए किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले। इसके बाद आपको दूसरी बात का ख्याल रखना है कि आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो कार में आते हैं, यानी CAR, कंज्यूमेबल, एफोर्डेबल एंड रिपीटेबल। ये बहुत जरूरी है कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्या उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप लोगों को कह सकते हैं कि आप भी इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा एफोर्डेबल, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एफोर्ड कर सकें। और उसके बाद रिपीटेबल, यानी आपकी कंपनी तो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है कि एक बार किसी आदमी ने इस्तेमाल किया उसके बाद उसको उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप जल्दी से कंपनी को चेंज कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास रिपीटेबल प्रोडक्ट्स नहीं है तो आपको बार बार लगातार नए कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे, नए लीडर्स ढूंढने पड़ेंगे नया बिजनेस जनरेट करने के लिए। तो बेहतर है कि कंज्यूमेबल, एफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि आपकी जो मेहनत है, आपने जो मेहनत की है, लगातार बेनिफिट मिले। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्या इनकी रेट जेन्युइन है। ऐसा तो नहीं है कि लो क्वालिटी है और रेट हाई है। तो आपको यह भी इंश्योर करना है कि रेट और क्वालिटी जेन्युइन होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज AJP, एफोर्डेबल ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि आप उसको खरीद सकें, आप उसको एफोर्ड कर सके। जब आप एफोर्ड कर सकते हैं तब बाकी लोग भी एफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है फिर आपके लिए ये अच्छा सिस्टम नहीं है, अच्छी कंपनी नहीं है, आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद और एक जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है CES, कंसिस्टेंट एजुकेशनल सिस्टम और सपोर्ट। जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं आप देखिए कि क्या कंपनी का अपना कोई एजुकेशनल सिस्टम है जहां से आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, या आपके लीडर्स जो हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं वो आपके लिए कोई एजुकेशनल सिस्टम अरेंज कर रहे हैं। क्योंकि विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट प्रोग्रेस, यू कैन नॉट ग्रो। विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, आपको मार्केटिंग प्लान सीखना है। तो ये सब आप कहां सीखेंगे? जब आपकी कंपनी के पास या आपके लीडर्स के पास वेल एस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल सिस्टम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। जब आप सीखेंगे तब आपके जो नए लीडर्स आपके साथ आने वाले हैं वो भी सीखेंगे। आज बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप इंटर कनेक्टेड होते हैं। आप जूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी एप्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नॉलेज लेने के लिए। इसके बाद और एक बात आप याद रखिए, GPO यानी जेन्युइन पे आउट। आप जितना काम कर रहे हैं
आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं, क्या आपको अपने एफर्ट के हिसाब से जेन्युइन पैसे मिल रहे हैं? क्या आपको बेनिफिट हो रहा है? कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपने काम किया 1 लाख का और 500 रुपया आपके अकाउंट में आता है। अगर आप 1 लाख की मेहनत करते हैं तो आपको 1 लाख मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम आप बहुत ज्यादा करते हैं और बेनिफिट आपको बहुत कम मिलता है। आपको जरूर ये देखना है कि कंपनी का जेन्युइन पे आउट सिस्टम है कि नहीं है। नेक्स्ट आपको ये इंश्योर करना है कमीशन ऑन रिक्रूटिंग, यानी जितने भी आपके साथ नए गेस्ट्स आते हैं, नए लीडर्स आते हैं, क्या आपको उनका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, या आपके जो सीनियर है सिर्फ उनका फायदा होता है। अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए अलार्म है कि आप उस कंपनी से हट जाइए, आप किसी दूसरी कंपनी को, किसी जेन्युइन कंपनी में आप ज्वाइन कीजिए। 7th पॉइंट इज क्रेडिबिलिटी, यानी कंपनी ने जो काम किया है अभी तक, चाहे 5 सालों में, चाहे 10 सालों में, चाहे 20 सालों में, क्या ज्यादातर लोग तो शिकायत नहीं कर रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट, या कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनके खिलाफ तो कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही है? आपको ये भी देखना है। अगर मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती है तो आपको फौरन अपने आप को अलर्ट करना पड़ेगा और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना होगा। इसके बाद और एक पॉइंट आता है पे आउट ऑन एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है वो वीकली है, मंथली है या ईयरली है। तो बेहतर यही है कि आप उस कंपनी में ज्वाइन कीजिए जिसका या तो वीकली पे आउट प्लान है या तो मंथली है, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो आपको पैसों की जरूरत होगी, पैसों की नीड होगी। अगर आप 1 साल 2 साल के बाद वो पैसे कमाएंगे फिर आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ऐसा प्लान आप देखिए जिसमें या तो आपको वीकली पे आउट्स मिलते हैं या तो आपको मंथली पे आउट्स मिलते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो मंथली रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो जाएंगे और आप दिल लगा के इसमें काम करेंगे। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन फ्यूचर प्लानिंग्स एंड गोल्स, क्या कंपनी आपके साथ बार बार अपना विजन शेयर करती है, अपने गोल्स शेयर करते हैं? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। और उसके बाद फाइनल पॉइंट यानी 10th पॉइंट इज ओनर्स आर विजनरी एंड पर्पसफुल, यानी कंपनी के जो फाउंडर है क्या वो विजनरी हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट है? आपको ये भी जरूर चेक करना होगा कि ये जो फाउंडर है इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या पर्पस है और क्या फिलॉसफी है, और कंपनी के जो रूल्स हैं, कंपनी के जो कोर वैल्यूज हैं, मॉरल्स है, वो इंसानियत के साथ सूट करती है या नहीं भी करती है। तो ये 10 पॉइंट आप कम से कम जरूर चेक कीजिए किसी भी कंपनी में अपना फ्यूचर लगाने से पहले। आपको ये कहावत तो याद होगी कि अब क्या पछतावे जब चिड़िया चुग गई दाना। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो चैलेंज आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उनको हम मिलके सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।